नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट, है ना। हम अध्याय 2 के दो चरों के रैखिक समीकरण के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, मैं प्रश्न वाले 3 के आधा क्वेश्चन का मैं बता चुका हूं, है ना। मेरा वीडियो है ना यूट्यूब में आ चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूं, है ना। जो नेक्स्ट क्लास को पढ़ा रहा हूं, जो है पांचवा सवाल है। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। किसका? के का मान ज्ञात करना, है ना। ये भी अनंत अनेक हल है, मतलब इस फॉर्मूला के साथ में बनाना है ना। अनंत अनेक हल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? a1 अपॉन a2 और ये b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैं अब सीधा सवाल पे आता हूं, सीधा सवाल को सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, आराम से देखिएगा। ये दिया हुआ है, इसमें क्या है? a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7, है ना। इस तरीके से दिया है। और a2 बराबर क्या दिया है? k माइनस 1, ये दिया है ना। 2 नंबर दिया है, उसके बाद x दिया है ना, ये दिया है। b2 बराबर k प्लस 2, ऐसा दिया हुआ है ना। c2 बराबर क्या दिया है? 3k, ऐसा दिया है। 2 नंबर दिया है। ठीक है, क्या बोला है? एक अद्वितीय हल है ना। सॉरी, क्या बोला है? अनंत हल है ना, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल। सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही है फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो क्या है? a1 अपॉन a2 मतलब 2 बटे k माइनस 1, है ना, ये दिया है। इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब क्या दिया है? 3 अपॉन k प्लस 2, ऐसा। और c2 बराबर क्या दिया है? 7 बटे 3 के, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करें? कैसे सॉल्व करना है ना जी, कैसे सॉल्व करना है? ये दिया हुआ है ना। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। फिर उसके बाद, क्योंकि एक साथ ज्यादा हो जाएगा तो ये तिर्यक गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3k माइनस 3 होगा बराबर, ये क्या हो जाएगा? 2k धन 2 दूनी 4, है ना, ये हुआ। अब इधर इधर चेंज कर दो, इधर ये 2k है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k। इधर क्या है? 4 है ना, माइनस है, दो उधर जाके प्लस, तो ये हो जाएगा, k बराबर 7। ये आया k बराबर 7। एक का आंसर क्या है? k बराबर 7, है ना। ठीक है जी, अब नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट को क्या करेंगे? ये इधर का हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है? 3 अपॉन k प्लस 2 बराबर 7 अपॉन 3k, यही दिया है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, 3 तिया 9k बराबर 7 एकम 7, 7k, है ना, एक है तो धन 7 दूनी 14, है ना। तो ये 7k है, सॉरी 9k है ना। 7k इधर आ जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7k बराबर 14। तो 2k बराबर 14, तो k बराबर क्या हो जाएगा? इधर इसके साथ में 14 बटे 2, तो 2 7 14, तो k बराबर 7 आएगा, k बराबर 7 आएगा, है ना। ये सेकेंड वाला ऑप्शन, किसका? सेकेंड वाला। ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये और ये बचा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट बचा है क्या?
इसको देखते हैं। टू के माइनस वन बराबर 7/3 के, 7/3 के ये दिया हुआ है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 के बराबर 7 के माइनस 7 7 49, आई थिंक 7 ये 1 है क्या, ओके माइनस 1 है तो 7 एकम 7। फिर इधर इसको ले आएंगे है ना, तो ये हो जाएगा 6 के माइनस 7 के बराबर, अभी बचा क्या है -7। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के बचेगा बराबर -7, माइनस और माइनस कैंसल तो के बराबर क्या आ गया 7। ये भी इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल बनेगा। ठीक है, तो जितना भी आंसर देखेंगे तो सब में कितना आया, के -7, अच्छा के बराबर 7 है ना। एक आंसर आया आपका ये वाला तो के बराबर 7, इसका आंसर भी के बराबर 7 और इसका आंसर भी के बराबर 7 ही आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है ना, अनंत अनिक हल है, इसके 4 क्वेश्चन है, 5वां नंबर का 4 क्वेश्चन, प्रश्नावली 3 का 5वां नंबर का सवाल है, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं है ना। एक सवाल आपका बन गया है, दूसरा सवाल आपका बनाते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ये दिया है, क्या दिया है, के एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और सेकंड दिया है तो ए का मान क्या दिया है, a1 बराबर के, b1 बराबर 2, c1 बराबर -4 है ना। फिर a2 बराबर 5, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 6 ये दिया हुआ है। ठीक है, सवाल को यहीं से सॉल्व करते हैं, किसका, अनंत अनेक हल, इस फार्मूला से बनाना है। क्या होता है फार्मूला, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1 का मान क्या है, k/5, ओके क्या है, k/5 बराबर b1 b2 बराबर क्या है, 2/-3 बराबर -4/6 ये दिया हुआ है ना, ये दिया है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या है, k/5 बराबर 2/-3 है ना, ये दिया हो, इसे भी कर सकते हैं क्या, 2 और 1 3 सेम ही तो आएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -3 के बराबर 10 है ना। तो के बराबर -10/3, 3 इसके साथ गुणा होगा तो इधर आके भाग होगा नहीं है ना, ये हो गया। अब ये एक ये हो गया, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं k/5 बराबर -2/3, फिर ये क्या होगा, 3 के बराबर 5 दूनी 10 -10 तो के बराबर -10/3, यही आ रहा है आंसर है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो के का मान क्या होगा, के का मान होगा -10/3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बना, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, अब तीसरा नंबर का सवाल दिया है, 3x धन के वाई बराबर 7 और 2x माइनस 5y बराबर 1। ठीक है, इसको सवाल को करते हैं, यहां पर दिया है, तो यहां पे a1 बराबर कितना दिया है 3, b1 बराबर k और c1 बराबर 7, a2 बराबर 2, b2 बराबर -5 और c2 बराबर 1 ये दिया हुआ है, यही दिया है ना, यही दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, किससे, अनंत अनंत अनेक हल है ना।
हल के माध्यम से। फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये फॉर्मूला है। a1 a2 क्या दिया है, 3/2 बराबर k/-5 है ना, और ये 7/1। हमें सिर्फ क्या निकालना है, k का मान निकालना है ना। जितने भी सवाल थे इसमें से k का मान निकालना है। एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। तो पहला लेते हैं 3/2 बराबर k/-5, ये दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको पता ही है। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2k और ये 5 दिया 15, लेकिन माइनस है, प्लस माइनस माइनस है ना। तो यहाँ पे इसके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग, तो k बराबर कितना हो जाएगा, -15/2। गुणा है तो उधर जाके भाग। ठीक है, ये 15 है, ये 15 है, ये भी 15 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो k का मान कितना आ रहा है, k का मान कितना आ रहा है जी, -15/2। इसको करके देखते हैं, है ना। क्या दिया है, k बराबर -5 बराबर 7/1 दिया है, ये दिया। यहीं पे गलत कर दिए क्या, नहीं ठीक तो है। तो क्या हो जाएगा, ये k, ये उधर जाके इनके साथ गुणा होगा, 5 7 35, और ये माइनस होगा, लेकिन k का मान 35 आ रहा है। k का मान क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। कितना आ रहा है, 35। ठीक है, ठीक है। इसमें k का मान 2 बार आ रहा है, एक ये आ रहा है और ये k आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये समीकरण सही नहीं है, है ना। समीकरण सही नहीं है, समीकरण का सही हल नहीं है। ठीक है, ठीक है। कौन सा, अंततः का, वही चेक करना है ना जी, लेकिन अलग हल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, k का मान अलग अलग आ रहे हैं, तो ये इसका अंततः हल नहीं है। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर का सवाल दिया हुआ है, देख लो। a1 बराबर 4, b1 बराबर -6 और c1 बराबर k, ये दिया हुआ है। a2 बराबर दिया है 2, b2 बराबर दिया है -3 और c2 बराबर दिया है 12, ये दिया हुआ है। तो a1/a2 है ना, ये अंततः अनेक हल, अनेक हल है ना। ठीक, और बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। फॉर्मूला दिया हुआ है ना। अब मान क्या दिया है, 4/2, इसको काट भी सकते हो। अच्छा ठीक है, इसको नहीं काटते हैं अभी फिलहाल। 4/2 -3/6 -3 बराबर k/12। ठीक है, ये दिया हुआ है। पहला सवाल इधर का करते हैं, 4/2 बराबर k/12 है ना। 12 चौक 48, अच्छा ये 2k हो गया, बराबर 12 चौक 48। इसे माइनस तो नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k बराबर 4/8/2। गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग होगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो k बराबर 24। ठीक है, ये एक आंसर आया। दूसरा देखते हैं, क्या दिया है, -6/3 बराबर k/12 है ना। ठीक है, 12 6 का 72, ये पहले ये हो जाएगा 3k है ना, माइनस है ना, दोनों माइनस है थोड़ी। तो क्या हो जाएगा, ये -3k, 12 6 का 72, -72 हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस कैंसल हो गया, ये हो जाएगा 3k, तो k 3 इधर आके भाग हो जाएगा, ये 72/3, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, और 3 चौक 12, तो k बराबर 24। ये सही हल है ना। इसमें जिसमें एक मान आता है, k का मान एक आएगा, मतलब एक ही आंसर आएगा। जैसे 24 आ रहा है, इसमें भी 24 आ रहा है, k का मान 24 आ रहा है, तो ये अनंत अनेक हल है ना। तो इस प्रकार से चौथा सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट सवाल में जाते हैं, छठवां नंबर का सवाल। ठीक है,
क्या दिया है, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 हो तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है ना। x बराबर क्या माना है 2 और y बराबर 4, ये दिया है फाइनल। ये दिया 7x माइनस 4y बराबर p, ये दिया है। तो ये x की जगह में क्या रखेंगे 2, y की जगह में 4, ये रखेंगे 7 गुणित x 2 माइनस 4 गुणित y का मान 4 बराबर p, 7 दूनी 14 माइनस 4 चौक 16 बराबर p। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2, है ना। अब भाई ये छोटा संख्या है, ये बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या के क्या आएगा, चिन्ह आएगा यहाँ पे p का मान कितना है -2। ये आपका आंसर है ना, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो p का मान कितना होगा -2। सिंपल सा सवाल था, है ना। k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x माइनस ky बराबर 9 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है। ये सवाल दिया हुआ है ना, ये सवाल दिया हुआ है। 2 मिनट, है ना, मैं पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट सवाल, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल 2x माइनस ये बिंदु 1 से गुजरती है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है गुजरती है, मतलब इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एक x का मान दिया है, x बराबर 1 और y बराबर -1, ये दिया हुआ है। यहाँ पे गुजरती है, हम उसको कोई रेखा वेखा का मान नहीं मानते हैं, ये बिंदु से गुजरती है। ये x है, ये y, ठीक है। क्या दिया है 2x माइनस ky बराबर 9, यही दिया है ना, ठीक है। तो 2x का मान कितना है, तो 2 एकम 2 माइनस k माइनस क्या है -1 है ना, यहाँ पे -1 इसके साथ में गुणा हो रहा है ना, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये तो हो जाएगा 2 एकम 2, है ना। अब ये हो जाएगा क्या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा k बराबर 9। अब इसके साथ प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो k बराबर 9, है ना, तो प्लस है तो इधर आके माइनस, तो हो जाएगा 2, तो k बराबर 7 आएगा। इसका आंसर k बराबर 7 आएगा। k बराबर क्या आएगा 7 आएगा। तो k का मान कितना आएगा 7। तो इस प्रकार से आपका 7वां सवाल भी बन गया। 8वां सवाल हम बनाते हैं, इसमें क्या लिख बोला है, ठीक है, समझ आ। अब देखो हमें क्या निकालना है, चर निकालना है। क्या निकालना है, चर निकालनी है। ये बना दिया हूं मैं। हमें निकालना है चर राशि। क्या निकालना है, चर राशि। चर क्या होता है x और y। तो x निकाला मैं, फिर उसके बाद मैं बराबर y निकालूंगा, और एक निकालता हूं, एक मान लेता हूं इसको, है ना। x बराबर क्या होगा b1 गुणित c1, है ना, फिर माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा, सॉरी c2 आएगा, और c1 गुणित b2 ऐसा आएगा, है ना। ठीक है, एक बार करते हैं। अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया कंप्लीट, है ना, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं करूंगा y, तो y कौन सा है, ये वाला, है ना, यहाँ पे एक है। अब ये करूंगा तो ये हो जाएगा क्या a1 गुणित c2, है ना, माइनस, और ये c1 गुणित a2, यहां तक ठीक है। अब एक का करूंगा, इसका करूंगा, इसका, ये हो जाएगा क्या a1 गुणित b2 माइनस b1 गुणित a2, ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट में मैं बना के बताता हूं। ये है x में क्या दिया है b1 गुणित c2, तो b1 गुणित c2, b1 गुणित c2 7 गुणित -4, 7 गुणित -4, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया है माइनस c1 गुणित b2, c1 गुणित b2 माइनस 18 गुणित 1, माइनस 18 गुणित 1, यही दिया है।
है ना, ये हो गया। अब उसके बाद y का मान लेता हूं, a1 गुणित c2, a1 4 है गुणित में c2 बराबर y का मान a1 गुणित c2 4 गुणित -4 ये दिया हुआ है, माइनस a1 गुणित c2, a1 गुणित c2 है ना, फिर c1 गुणित a2 -18 गुणित 2, -18 गुणित 2, -18 गुणित 2 है ना, फिर बराबर 1, 1 का मान क्या दिया है उसको देख लेते हैं। a1 गुणित b2, a1 4 गुणित 1, 4 गुणित 1, 4 गुणित 1 माइनस b1 गुणित a2, b1 7 गुणित 2, 7 गुणित 2 ये दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो x बराबर -28 प्लस माइनस माइनस है ना, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 18 एकम 18 बराबर y का मान 4 चौक 16 प्लस माइनस 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 प्लस 18 दूनी 36, 1 का मान 4 एकम 4 माइनस 7 दूनी 14 ये दिया हुआ है। तो x बराबर इसमें से घटाएंगे तो बचेगा इसमें 10, -10 बराबर इसमें से घटाएंगे तो y बराबर 20, 20 10 30 36, हाँ, और इसमें से बचाएंगे तो बचेगा कितना 1/-10, ये आपका आंसर है ना, ये बचा। ठीक है, अब सबसे पहले इस मान को इसके साथ में ले लेता हूं। ठीक है, इस चीज को कर लेते हैं, x/-10 बराबर 1/10 है ना, तो ये हो जाएगा क्या है ना, ये 10x बराबर है ना, ये हो जाएगा -10, तो x बराबर -10/10, 10 एकम 10, तो x बराबर क्या होगा -1 आएगा, इसका मान -1, x बराबर -1 सेकंड आएगा, इसी में मैं सॉल्व करता हूं है ना, y/20 बराबर 1/10 है ना, ये हो जाएगा, ये क्या होगा ये हो जाएगा -10y बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो -y बराबर कितना होगा 20/10, 10 दूनी 20, तो y बराबर -2, ये इनका आंसर है ना। कितना आ रहा है इसका आंसर, अच्छा यहीं पे होगा है ना, तो x बराबर 1 और y बराबर 2 है ना, इतना आ रहा है ना, तो इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, x बराबर क्या आ रहा है -1, ठीक है, आई थिंक इसमें भी ये वाला प्लस आएगा, आगे पीछे हो गया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 -18 गुणित 2 -4 गुणित -4, कितना आएगा, ये माइनस जितने भी हैं माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो जाहिर सी बात है ये भी प्लस में आएगा है ना, ये भी तो प्लस में आएगा, दोनों में है ना रे माइनस, कैंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, x बराबर 1 और y बराबर 2, इतना अंक का आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।